Free hot chocolate. Hey, I take it. I take it. Yeah, happy holidays. Thank. हर प्लाजा के अंदर आपको ये चर्च की दुकान मिल जाएगी। पहली बात तो ये है कि मैं तमाम उन इंडियंस के साथ, इंडिया के साथ और इंडियन फ़ज़ाइया के साथ कंडोलेंस करता हूँ जो क्यों मैंने इस टॉपिक को उठाया है बात करने के लिए। मैं बहुत सारे फोरम पे, डिफरेंट जगहों पे, इवन तो यहाँ पर आपको देखें, आपको बिरयानी भी खानी हो तो आपको $7-8 में, यहाँ पर $9 या $10 में जो बिरयानी मिलती है आराम से आप 2 दफ़ा खा सकते हैं। तो $5 में आपका खाना हो गया अगर आप अकेले आ रहे हैं तो। प्लस यहाँ इतनी देसी दुकानें हैं, मैं कोई प्रमोट नहीं करना, ना मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। जी वेयर, गुड आफ्टरनून। तो चलें जी, ये इस इलाके की आपको मैं वीडियो बना के दिखाता हूँ। ये दंदास एंड ओंटारियो का इलाका है। इसका ये दंदास फ्रूट एंड वेजिटेबल, डॉलर डिस्काउंट, मिलाद ग्रिल, और ये बड़ा ही ज़बरदस्त बिज़नेस हब जिसे कह सकते हैं आप। बिज़नेस हब इस सेंस में कि आप अगर आपको ये बिज़नेस वगैरह यहाँ पर लेते हैं, अव्वल तो दुकान यहाँ मिलती नहीं है, कभी कोई खाली नहीं होती है। यू कैन मेक अ वेरी गुड मनी। तो एक तो बात ये हो गई। ये इलाका जो है न्यू इमिग्रेंट्स के लिए क्यों इतना अच्छा है कि आपको यहाँ पर हर चीज़ मिलती है। ये दंदास और ओंटारियो का इंटरसेक्शन है। यहाँ पर 2 बड़े ग्रोसरी स्टोर हैं, एक फूड बेसिक के नाम से है और एक फ्रेशको के नाम से है। चलें पहले ये जो है ना दंदास फूड मार्केट में हल्का सा एक चक्कर लगा के निकल के वहाँ से मुझे एक चीज़ लेनी है, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस इलाके में रहना क्यों ज़रूरी है। इस दौरान मैं आपको यहाँ की जो दूसरी दुकानें हैं उनके बारे में थोड़ा सी जानकारी देता हूँ। एक ये बहुत बड़ा डॉलर स्टोर है, ये एक वाहिद है जो प्राइवेट में बचा है, अदरवाइज डॉलरामा सब खा गया है। केस किचन, टेक आउट एंड कैटरिंग, आजकल यहाँ पर कौन होता है, लेट मी सी। ये बहुत अरसे तक एक बिरयानी वाली की दुकान थी, अब गालिबन कैरेबियन है या कैरेबियन है या कैरेबियन ही है। कैरेबियन से मुराद ये है कि वो है जो साउथ अमेरिका में, डोमिनिकन रिपब्लिक, आपके जमैका हो गया, डोमिनिकन रिपब्लिक हो गया, सेंट लूसिया और बेतहाशा जो शहर हैं, आई मीन कंट्रीज़ हैं, छोटे छोटे कंट्रीज़ आइलैंड्स की फॉर्म में। यहाँ पर आप देखें जो भी लोग दुकान से निकल रहे हैं वो या तो हिजाब में होंगे, बाकी ये टोटली प्रीडोमिनेटली देसी पहाड़ा जिसे कह सकते हैं आप। तो मुझे यहाँ से कुछ चीज़ें भी लेनी है, अपने रोस्टेड चने वगैरह वो लेता हूँ। ये किस ज़माने में वन ऑफ द मशहूर दुकान हुआ करती थी, बहुत ही मशहूर दुकान थी, लेकिन अब अब ये जितनी भी ग्रोसरी है मोस्टली जो है वो भी रखते हैं फ्रेशको वाले, इवन वॉलमार्ट ये सब सामान रखता है। नहीं इधर नहीं, इस गली में नहीं, यहाँ लाइनें टूटती नहीं थी, या इस गली में जाना है मुझे। ये देखें सारी वो जिस तरह कोई भी पाकिस्तान में, लाहौर में या इंडिया में, ये चने मुझे लेने अपने, ये चने चूँकि कंपटीशन आया ये 599 में, वन ऑफ द बेस्ट चना। इवन मुझे पाकिस्तान में भी ये चना कभी नहीं मिला इस तरह का, एक सख्त दाना नहीं होगा, बहुत ही सॉफ्ट। एक ये हो गया, मुझे ये लेना है, और यहाँ पर सारे ड्राई नट्स वगैरह, ये देखें ना, मीनार क्लासिक 1299 का 10 पाउंड का बैग है ये। चलो इसकी सैरी करा दूँ यहाँ जब आया तो। ये गोल्डन टेम्पल का आटा, आशीर्वाद मल्टीग्रेन आटा $20 का, 20 पाउंड का, तो समझे $1 का 1 पाउंड। इंडिया गेट वन ऑफ द बेस्ट प्राइस, नोबडी कैन कंप्लेन। $15 का ये कभी कभी सेल पे आता है तो हम लोग 10-10, 15-15 बैग जो है ना उठा लेते हैं, इसके गैराज भरा रहता है इसका। चले एक एक लाइन मारता हूँ, उसके बाद मैं पेमेंट दे के निकलता हूँ। वीडियो खामखाई लंबी हो रही है। यहाँ से आप देख लें, दावत सोना मसूर राइस $30 का, नानक का दही। मैं क्योंकि डिटेल में वीडियो बनाए तो बहुत लंबी हो जाती है, एक एक चीज़ सारा आपको हर तरह का फ्रोज़न खाना यहाँ मिलता है। अब तो हर ये सब चीज़ें पाकिस्तान हो या इंडिया हो, सब जगह ये सब चीज़ें मिलती हैं। चलें, लेकिन अब ये ठंडे हो गए, अब इनका जो है ना कंपटीशन की वजह से, लेकिन अभी भी अगर आपको कोई चीज़ लेनी हो तो आपको यहीं से मिलेगी। चलें, इस दौरान में लाइन भी टूट गई है। यहाँ आपको ब्रेड पकोड़ा, पोटैटो बॉल्स, पकोड़े और सब चीज़ें मिल जाती हैं। अब मैंने खाना चूँकि छोड़ दिया सब कुछ, नहीं तो यहाँ से मैं एक आध पकोड़ा या आपका, अरे यार फिर लाइन लग गई क्या? नहीं, अभी और है। ये घाटिया ढोकला वन ऑफ द बेस्ट। ये देखें भैया, ये ढोकला
ये अनबिलीवेबल होता है, लेकिन अब मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया है। और यार मेरी बारी कਦੋਂ आएगी? और यार फर्क कर दो। राइट साइड गरम पाउडर એટલે બોલ પર એમને સ્કિન ઇન્ફેક્શન માટે એ આપણે 40 अरे तुम क्या बातें कर रही हो? आपको पता है? हाँ अभी ये वाला चार्ज करो और 94 वाला रिटर्न कर दो। हाँ अभी लिया उन्होंने। ओके डेबिट जी remove your card after telling sir. Yeah, now. One checking. Thank you. तो ये है व्यूअर। चले अब मैं आपको सैर कराता हूँ चौक की और एक दो बातें करता हूँ आपसे। Where is my car? I should put this at my car. जी व्यूअर, तो पहली बात तो ये है कि मैं तमाम उन इंडियंस के साथ, इंडिया के साथ और इंडियन फ़ज़ाइया के साथ कंडोलेंस करता हूँ जो क्यों मैंने इस टॉपिक को उठाया है बात करने के लिए। मैं बहुत सारे फोरम पे, डिफरेंट जगहों पे, इवन टिकटॉक पर, फेसबुक पर और मुख्तलिफ जगहों पे जो एक हादसा हुआ है दुबई के अंदर एयर शो के अंदर, और जिस अंदाज के कमेंट्स पाकिस्तान में, मोस्टली वो पाकिस्तानी थे ऑब्वियसली, क्योंकि उर्दू में अगर लिखा हुआ है तो यकीनी बात है कुछ ना कुछ उससे अंदाज़ा हो जाता है कि कौन है। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि लोगों की सोच कितनी वो हो चुकी है। इंसानी जान वो किसी की भी हो, जो बंदा मरा सयाल साहब, मुझे उसका फर्स्ट नेम नहीं पता बट आई नो द लास्ट नेम, क्योंकि मेरे भी एक दो जानने वाले पाकिस्तान में सयाल के नाम से, क्योंकि सेम्स आते हैं दोनों तरफ। तो जिस तरह का खुशी का इजहार किया गया, अरे यार वो किसी का बाप था, किसी का भाई था, किसी की शौहर था, किसी का बेटा था। हाँ जंग होती है, उसमें अगर आपका इंडिया पाकिस्तान के आपस में एक चल रही है, सिलसिला चल रहा है, जंग होना एक अलग बात है। एक आम लाइफ के अंदर जो हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि मज़हब तो यही सिखाता है ना कि अगर एक आदमी ने हथियार नहीं उठाया हुआ है या जंग की हालत है, जंग में नहीं है वो, तो उसकी मौत ऐसी ही है जैसे आपके हमसाये की और आपके जानने वाले की, आपके हम मज़हब की, क्योंकि अल्लाह जो है रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, लिटरली मुझे बहुत अफसोस हुआ कि हम लोगों की सोच कितनी गिर चुकी है। इंडिया वाले भी इस तरह के कमेंट्स करते हैं, मुझे उनके साथ कोई नहीं, मुझे अफसोस पाकिस्तानियों के साथ है। किस तरह के वहाँ से कमेंट्स आते हैं वो सब कुछ है, हमें टिट फॉर टैट तो नहीं करनी चाहिए ना, क्योंकि इंसानी जान है। अब वो जो भी है, टेक्निकल एरर थी, उनकी फ़ज़ाइया की कमज़ोरी थी या जो भी था, व्हाटएवर, बंदे की जान गई। तो हमें इस तरह जो है ना खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए। और मुझे बहुत अफसोस, अभी भी मैं दोबारा इस लफ्ज़ को कह रहा हूँ, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि किस तरह का जो रिएक्शन पाकिस्तान की तरफ से आया है। वो ऑफिशियली इन्होंने अफसोस का इजहार किया और बड़ी अच्छी बात है। काश कि हम लोग दोनों मुल्क जो हैं, अफ़गानिस्तान है, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, हम लोगों का अपना एक एशियन यूनियन हो या सब कॉन्टिनेंट यूनियन हो। यूरोप वगैरह में मैं काफ़ी फिरा हूँ, अक्सर शहरों, अक्सर मुल्कों में आप इधर से उधर चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगता कि कब आप स्पेन से पुर्तगाल में दाखिल हो गए, पता नहीं लगता। तो काश कि हम लोगों में भी इस तरह की सोच आ जाए। तो चले भी, तो ये जो है ना, ये हरंटारियो और उसका मेन, मैं थोड़ा एक दाएं तरफ जाऊँगा, बाएं तरफ जाऊँगा, ये पीछे से मैं होके आ चुका हूँ, तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। इस दौरान मैं एक दो मुद्दों पे बात भी करूँगा। एक तो ये हो गई सयाल साहब की, क्योंकि देखें मौत तो मौत है,
आपके फैसलाबाद में भी 20 लोग मरे, इंसानी जान है ज़ाया हुई, अफसोस हुआ, भले वो किसी गलती की वजह से हुआ, कितना उसको वो, हमारे यहाँ सेफ्टी के इशू, हमें सेफ्टी कंसर्न वैसे ही नहीं होते हैं, यहाँ क्या हो रहा है भाई। तो ये कुक्सविल का इलाका कहलाता है, आप इसे देख सकते हैं। इसकी मैं पहले भी एक आध वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अक्सर नए लोग जो है ना जुड़ते रहते हैं। चाहता तो मैं था कि लेक शोर और उधर पे जाके वीडियो बनाऊँ, लेकिन व्हाट इज गोइंग ऑन ओवर हियर। कुक्सविल, वेलकम यू। Free hot chocolate. Hey, I take it. I take it. Yeah, happy holidays. Thank you. Happy holiday. तो ये तो हो गया एक फैसलाबाद वालों का, उनके साथ भी अफसोस है भाई, नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को इसके ऊपर मेन जो आपका रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पर आपने इस तरह का फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, और समझ बॉन्ड वालों की फैक्ट्री, ये देखें भैया, है वैसे चॉकलेट अच्छी। तो वीयर लेट्स कम टू द टॉपिक ओवर हियर। तो ये वो जगह है जहाँ पर तमाम इमिग्रेंट्स को, अगर वो यहाँ पर आते हैं, लोग पता नहीं एयरबीएनबी पे, मेरे एक जानने वाले अभी फिर वो दोबारा आ रहे हैं मौसूफ, तो यहाँ पर आपको देखें, आपको बिरयानी भी खानी हो तो आपको $7-8 में, यहाँ पर $9 या $10 में जो बिरयानी मिलती है, आराम से आप 2 दफ़ा खा सकते हैं। तो $5 में आपका खाना हो गया अगर आप अकेले आ रहे हैं तो। प्लस यहाँ इतनी देसी दुकानें हैं, मैं कोई प्रमोट नहीं करना, ना मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर जॉब करें विजिट वीज़े पे आकर, बाकी आपका अपना पर्सनल वो है। तो यहाँ पर 4 देसियों से आप बात करके अपने जो भी आपके मकासद हैं, अच्छे बुरे जो भी है, कैनेडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बुरे या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे, तो आप यहाँ पर आकर वो कर सकते हैं। ये थोड़ा सा रफ पैच है, यहाँ पर आग वाग भी लगी थी, ये canvape.com, अब यहाँ पर वो वेप आजकल बहुत ज़्यादा आ गया, पता ही होगा आप लोगों को सबको। ये देखें इन्होंने खुली हुई ओपन दुकान, नो कैनबीज, इंटरनेट कैफ़े है, स्पीच एंड ऑटिज़म थेरेपी, पासपोर्ट सिटीजनशिप, ये बहुत ही पुरानी जगह है। तो ये ज़रा थोड़ा सा दबा हुआ मॉल है, मैं आपको सिर्फ यहाँ का इलाका इस तरह करके दिखा रहा हूँ। कैनबीज आपको पता ही होगा, दिल तो करता है कि एक वीडियो बनाओ इस कैनबीज के ऊपर। हर प्लाजा के अंदर आपको ये चर्च की दुकान मिल जाएगी। चलें उन लोगों के लिए नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि कनाडा में अब ये जो है ना, इसको बेचना लीगल तरीके से इस तरह दुकानों के अंदर लीगल हो चुका है। अच्छा ये कन बामियान कैनबीज प्लेस, कैमरे के साथ मैं अंदर जा नहीं सकता, आँख जो है ना अगला ऐसे चले चक्कर तो लगाते हैं, बाहर से दरवाजे से निकल जाऊंगा। ये देखो, एक तो ओरिएंटल है, मैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो नहीं लूँगा, ये अपनी असली दुकानों में नहीं आने देते, तो इस तरह की दुकान में कहाँ आने देंगे। वन शुड अवॉइड द इश्यू कॉन्फ्लिक्ट। ये सामने पापाइज़ हलाल है, ये सामने के देखें, ये 2 बड़े बड़े प्लाजा हैं, वहाँ तक जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जी वीर, तो मैंने डिसाइड किया कि इस प्लाजे की तरफ आई जाया जाए। तो ये भी बहुत ही पुराना प्लाजा है, यहाँ हर तरह की दुकानें हैं और हर तरह की अपॉर्चुनिटी है फॉर न्यू कमर्स। इससे ज़्यादा लफ्ज़ मैं कोई नहीं बोलूँगा। आपको यहाँ पर स्कूल मिल जाएंगे, यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, करीब करीब ये मेन रोड चल रही है, और 5-7 साल बाद आएंगे तो यहाँ पर आपको रेल भी मिल जाएगी, LRT। ये ऑर्चिड के नाम से फैमिली रेस्टोरेंट गोरों का बहुत ही पुराना रेस्टोरेंट है। चलिए अब दूसरे मुद्दे पे बात करें। बिल C-12 कंजर्वेटिव के जो लोग हैं वो लगे में यहाँ पर इमिग्रेशन से रिलेटेड जो इश्यूज हुए हैं, यहाँ पर असाइलम, बैकलॉग ऑफ इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेंट्स, उन सब को करने के लिए, उसकी अमेंडमेंट्स के लिए, बिल C-12 के लिए वो तैयारी पकड़ रहे हैं। यह गालबन उन्होंने पास भी कर दिया, उस पर डिबेट भी शुरू हो गई है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े इश्यूज बन गए हैं इमिग्रेंट से रिलेटेड। तो ये अगर बिल C-12 की जो अमेंडमेंट्स उन्होंने आगे वो की हुई हैं, आप वैसे भी गूगल करके पता कर सकते बिल C-12 के अंदर क्या क्या है, तो यू विल बी सरप्राइज। इट हैज़ अ ब्रॉडर चेंजेस इन द इमिग्रेशन सिस्टम अगर ये कानून पास हो गया। तीसरा सबसे बड़ा इशू जो है आजकल है वो ब्रेन ड्रेन के ऊपर, जो यहाँ से सीरियस पिछले 40 साल में इतना ब्रेन ड्रेन नहीं हुआ। वो कनाडा तो इमिग्रेंट्स दबा के बुला रहे हैं, यहाँ पर इमिग्रेंट्स आते भी हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इस वक्त जो है ना, और उसकी क्या रीज़न है
जो अच्छा जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है वो हाईली स्किल्ड ट्रेड जो है, हाईली इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, आपकी इंजीनियरिंग है, आपकी आईटी है, आपके आर्किटेक्चर से रिलेटेड, इवन हेल्थ केयर में बहुत सारे लोग जो हैं वो चले जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ, या जहां उनकी रिकॉग्निशन होती है। तो उसकी क्या रीज़न बताई जाती है कि क्यों यहाँ पर ब्रेन ड्रेन हो रहा है? उसकी वजह जो है, चले जी एक और रेस्टोरेंट में दाखिल हो रहा हूँ मैं, उसकी वजह जो है उनकी डिग्रियों की रिकॉग्निशन नहीं है, उस हिसाब से जॉब्स नहीं है। तो एक और ये फूड बेसिक के नाम से है व्यूअर, आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा क्वालिटी वाइज जो है ना कंप्रोमाइजिंग होती है मेरे हिसाब से। बहुत सस्ता तरीन स्टोर है ये, लेकिन यहाँ सस्ता तो नहीं है, ओशन से तो महंगे ही है। 298 का एप्पल बेच रहे हो यार तुम, तो इसका मतलब एप्पल सबसे सस्ते जो है ओशन में ही मिल रहे हैं। और चलें आगे देखते हैं ग्रीन पेपर्स की क्या कहानी है। 398 ओशन अभी भी जीत गया। 488 अ पाउंड, नहीं भाई नहीं। और मशरूम कितने का है? 298 का, यहाँ भी ये हार गया। इन स्टोरों के ऊपर काफ़ी हर्ट हुए हैं। आवाकाडो, अंडूकाडो 388 का ये आवाकाडो है। पपाया आवाकाडो ब्रूस 398, पपाया जो है जी $98 का है। पोमेग्रेनेट अनार 198, पहले $3 का था, 198 का कर दिया है। आम 148 का कर दिया रेड मैंगो। और ये हनी मैंगो, ये मैक्सिकन होता है, गालिब इक्वाडोर का है, $48। तो वियर ये है कहानी यहाँ की। फिजी एप्पल नहीं, पियर्स होते हैं, रोचा पियर 498 का है। ये एप्पल और उसको मिला के जो दोनों की शादी करा के जो बनाया है इन्होंने, इसका मतलब है तय ये हुआ कि वो सस्ता है। ओशन यहाँ से एग्जिट तो यहाँ से हो नहीं सकती। अच्छा, तो फार्मेसी भी खुल गई है इसके अंदर, क्या बात है भैया। चेंज हो गया। मैं बहुत अरसे बाद, कम से कम 5 साल 10 साल 8 साल बाद, क्योंकि उसके भी पहले आया था एक दफ़ा। यहाँ से निकल सकते हैं। मैं लेक्चर पे जाके वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन इधर से नहीं जा सकते। मेरे बेसमेंट में कुछ किराएदार आ रहे हैं नए, तो लीज साइन करनी थी। उस चक्कर में आई हैव टू बी एट होम 2 o'clock. How can I get out? Where can I get out? 449. Oh, from here. तो ये है बियर आपका, ये कितने की है? प्योर हेवन ग्रेप ड्रिंक। अच्छा, ग्रेप ड्रिंक है, शराब। शक्ल तो सरगी बनाई हुई है। $15 का ब्लू जेस का खाना। कितने पाउंड का है? 12 kg का। मेरी वीडियो के ऊपर जो है प्लीज़ कमेंट कर दिया करें। और हाँ, किसी को अगर कोई रेस्टोरेंट वगैरह या कोई भी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, दे कैन कॉन्टेक्ट मी, क्योंकि मैं लाइसेंस रियल्टर हूँ। मकान ख़रीदना हो, बेचना हो, उसके लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और मेरी वीडियो के ऊपर ख़ास तौर पे चलें, ये इसके अंदर चलते हैं। ये सब पुराने तरीन स्टोर हैं, और ये जैसा ये प्लाज़ा था वैसे का वैसा ही है। ये चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। वो उस तरफ फ्रेशको है, ये दोनों देखें, मज़ेदार है ना मामला। अच्छा, ये LCBO है, पता ही होगा। LCBO, लिकर वाइन स्पिरिट्स बियर, जो भी लिकर, पता नहीं क्या है, काउंसिल बोर्ड ऑफ ओंटारियो व्हाटएवर, आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग। वही कॉपी फाब्स। अच्छा, ये फाब्स वगैरह भी कॉपी कर देते हैं। चले इनसे एक चीज़ भी ले लेते हैं। ये डॉलर स्टोर में मैं आया हूँ, बहुत ही थका हुआ डॉलर स्टोर है, बहुत ही। Hello? Conke? All the cell phone accessories you have it here? Yeah, mostly. What about the car, for the car? Car adapter? Mm-hmm. Yeah, we do have. How much is that? Depends. Oh, sorry, please. Thank you. That. Okay. Okay. कोई सस्ता सा निकाल के दे दें। Is there one? कितने का है ये? 9.99. नहीं यार, वो सस्ता वाला कोई नहीं, और नहीं रहने दें, ये तो बहुत महंगा हो जाएगा। वॉलमार्ट में $3 $4 का मिलता है, और आप यहाँ 9.99 का बेच रहे हो। से चकली मार्केट पे ये फ्रेंच ब्रेड, क्या ज़बरदस्त। ये क्या है? नहीं तो वो है भाई, है बेकरी में चल के देखते हैं।
हाय हाय हाय, क्या ब्रेड है भैया। नहीं ये तो वही है यूरोपियन। ओ ब्रेड एंड बेकरी, व्हाट इज दिस? ओह ओके, ग्रोसरी स्टोर और बेकरी। मैं भैया आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, यूरोप में किस तरह का मीट होता है, क्योंकि ये प्योरली यूरोपियन बेकरी है। मज़ा आया देख के। 99 सेंट्स का चीज़ें महंगी हो गई हैं। ये देखें भैया, ये जो लटके हुए हैं ना सारे सॉसेज वगैरह, स्मेल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है सारी, जो है ना मीट की स्मेल है सारी। ये देखें सारे जो है यहाँ आपको टिपिकल गोरे मिलेंगे। चिकन आपको ऐसा लगेगा आप किसी पुर्तगाल में, स्पेन में। ये गालिबन जो है ये मुझे शक्ल से पोलिश वगैरह लग रहे हैं। चलिए जी आपको इसकी भी सैर करा दी है। मेरे साथ रहेंगे तो आप ऐसे ही यशी करेंगे। ओह बाहर की तरफ खुलेगा भाई। यू वेलकम। तो ये है व्यूअर, तो ये देख रही है जो सामने की अपार्टमेंट बिल्डिंग्स है जितनी भी, ये सारी की सारी जो है ये रेंटल्स है। वो सामने की सारी अपार्टमेंट बिल्डिंग जो रेंटल हैं। लिटिल सीजर्स पिज़्ज़ा 1985 में, आज से 40 साल पहले मैंने जब पहला पिज़्ज़ा खाया था वो तो लिटिल सीजर का खाया था वहाँ पर शिकागो में। उससे पहले पिज़्ज़ा का नाम भी नहीं सुना था। चलें व्यूअर, आपकी सैर हो गई यहाँ पर। मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा आपके साथ बातचीत करके। मैं जिस तरह पहले से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे वीडियो के ऊपर कमेंट ज़रूर किया करें, आगे शेयर भी कर दिया करें और बेल आइकन को भी दबा दिया करें। कई लोगों ने सब्सक्राइब तो किया हुआ है लेकिन बेल आइकन को नहीं दबाया, क्योंकि एनालिटिक्स जो होते हैं गूगल की उसमें पता लगता है कि कितने लोगों को मेरी क्या नाम है नोटिफिकेशन गई है, कितनों को नहीं गई है। तो आप जो है ना उसको प्लीज़ आइकन को। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कोई यहाँ आता है उसको किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए होती है यहाँ आके चले लगे तो इसको भी कह दो। बहुत सारे लोग मुझे वर्क परमिट के लिए, वीज़े के लिए, स्पॉन्सरशिप का जो लेटर होता है उसके लिए, अव्वल तो स्पॉन्सरशिप के लेटर जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब भी इमिग्रेशन चेक करती है तो वो आपकी क्रेडेंशियल को चेक करती है, हमारी क्रेडेंशियल को चेक नहीं करती। उनको विजिटर ऐसे नहीं चाहिए जिनको हम लोग पालें, उनको विजिटर ऐसे चाहिए जो पैसे यहाँ खर्च करें। ये बड़ा सिंपल, हमारे इंस्ट्रक्टर ने इसका सिंपल हमें जवाब ये दिया था और हमें बताया था कि विजिट वीज़े लोगों के क्यों रिफ्यूज़ होते हैं। वो उनका गर्ज जो है वो आपसे है, क्योंकि आप विजिट पे आ रहे हैं। हाँ, अगर मैं किसी फैमिली को स्पॉन्सर करता हूँ या कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को स्पॉन्सर करता है तो जिम्मेदारी होती है। अगर मैं अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर करता हूँ, एक बात कर रहा हूँ, तो वो जिम्मेदारी है। लेकिन ये है कि जी मेरा फलाना लान जानने वाला है, उसकी सारी चीज़ों, ये एक टिपिकल परफॉर्मे बने हुए हैं, उसकी मेडिकल का, इसका उसका सब मैं बर्दाश्त करूँगा, उसकी रिहाइश का मैं इंतज़ाम करूँगा। सबसे पहले रिजेक्ट होता है वो जो इस तरह के लेटर होते हैं, वो सबसे पहले रिजेक्ट होते हैं जब कोई ये कहता लो जी ये वाहिद मैंने देखा यूएसए में तो हर बैंक की मोस्टली जो होते हैं वो ड्राइव थ्रू होते हैं। कनाडा में ये शायद वाहिद लोकेशन होगी, या शायद होंगी 2-4 और जो ड्राइव थ्रू बैंकिंग होगी। तो मुझसे जो है ना, हाँ यहाँ पर आप आ जाते हैं, इवन आप एयरपोर्ट पे आते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको आपकी डेस्टिनेशन पे ड्रॉप कर दूंगा। दुआएं दे दीजिएगा। रिहाइश के लिए आपको खुद ही यहाँ का Airbnb या booking.com से करना होगा। जब यहाँ रह जाते हैं तो फिर अपनी बेसमेंट का, इसका उसका इंतज़ाम करते रहें। 2 बातें हो गई। तो इसलिए मुझसे हम, क्योंकि अक्सर लोग जो है जी मुझे जॉब दिला दें, जी मुझे वर्क परमिट दिला दें, जी मुझे LMIA दिला दें, या मुझे विजिट वीज़ा भिजवा दें, यहाँ वो सऊदी वाला चक्कर नहीं है। तो चलें भी यार, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, इसमें से काटा चीटी करके जो भी होगा, मेरी वॉक हो गई, इसी बहाने आपकी वीडियो बन गई। क्योंकि मुझे घर पहुँचना है, नहीं तो मैं आपको लेक शोर की अच्छी सैर कराता। क्यों कि मेरे पास कुछ लोग आ रहे हैं मेरे बेसमेंट के किराए के लिए, उनके पेपर्स वगैरह साइन करने हैं। तो चले भी मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। चलें जी, इसकी इंश्योरेंस दोबारा मुझे वापस डालनी पड़ी, इसको मैंने सस्पेंड करा दी थी, लेकिन अब मेरा चूँकि जाने का कोई इरादा नहीं है और मेरी खैर हो जाए, की हो गया निकला यार। चले भी मैं इसको यहाँ पर बंद करता हूँ।